हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। विले पार्ले शमशान घाट के बाहर कई फैंस रोते बिलखते मातम मनाते दिखे। धर्मेंद्र जी एक शानदार कलाकार होने के साथ साथ राज्यसभा के सांसद रह चुके थे। उनके निधन पर पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ कई बॉलीवुड हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। हालांकि अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर उनकी पेंशन उनकी दोनों पत्नियों में से किसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी और दूसरी शादी उन्होंने हेमा मालिनी से की थी। और जब किसी सांसद की 2 पत्नियां हो तो उनके निधन के बाद सरकारी पेंशन दोनों में से किसे मिलेगी या कानूनी रूप से कौन इस पेंशन का हकदार होगा, आइए जानते हैं क्या कहते हैं नियम और किसे मिलेगी धर्मेंद्र जी की पेंशन। पेंशन के नियम के मुताबिक पूर्व सांसद के पेंशन पर अधिकार उनकी कानूनी रूप विवाहित पत्नी को ही दिया जाता है। अगर कानून की नज़र में कोई शादी मान्य नहीं होती तो पेंशन पर उसका अधिकार नहीं होगा। हालांकि धर्मेंद्र जी का मामला थोड़ा जटिल है, क्योंकि उन्होंने 2 शादी की। पहली शादी प्रकाश कौर से की जो उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से की। वहीं जब उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की तब प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया था, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक अपना धर्म बदल दिया था। दोनों पत्नियों में से कौन होगा हकदार? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक पत्नी के जीवित रहते हुए और बिना तलाक लिए दूसरी शादी करता है तो उसे कानूनी रूप से नहीं माना जाता। ऐसे में पेंशन का अधिकार पहली पत्नी को ही मिलता है। दूसरी पत्नी का इस पेंशन पर कोई भी अधिकार नहीं होता। इसलिए कानून की दृष्टि से धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ही अभिनेता की पेंशन की हकदार हैं, क्योंकि उनकी शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई और कभी भंग नहीं हुई, यानी कि तलाक नहीं लिया गया। हालांकि धर्मेंद्र के मामले में दोनों ही शादियों को सामाजिक तौर पर स्वीकार किया गया है, लेकिन इस परिस्थिति में प्रकाश कौर को ही इसका अधिकार इसलिए मिलेगा क्योंकि पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई है और दूसरी शादी के लिए उन्होंने तलाक नहीं दिया गया है। क्या कहते हैं बंटवारे के नियम? आइए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या कहता है बंटवारे का नियम। सांसद की पेंशन से जुड़े सीसीएस यानी सेंट्रल सिविल सर्विसेज नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति की कानूनी रूप से 2 पत्नियां होती हैं तो पेंशन को 50-50 बांटा जाता है। हालांकि धर्मेंद्र के मामले में ये नियम भी लागू नहीं होता, क्योंकि कानूनी तौर पर प्रकाश कौर ही धर्मेंद्र की वैध पत्नी है। क्योंकि जब पहली शादी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हुई हो और बिना तलाक लिए दूसरी शादी की गई हो तो वो दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, भले ही किसी ने दूसरी शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया हो, जैसा कि कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया जाता है कि धर्मेंद्र जी ने किया था। ऐसे मामले में भी पहली पत्नी ही पेंशन की हकदार है। तो जहां एक तरफ बॉलीवुड के ही मैन अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, उसी बीच उनकी पेंशन को लेकर जो ये सवाल उठ रहा है उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।